पाकिस्तान ने जानबूझकर ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया, ये सोचकर कि इस्लामिक देशों में वो सिर्फ अकेला परमाणु शक्ति बना रहे, जबकि ईरान ने तो पाकिस्तान का समर्थन हर वक्त किया, हर हाल में किया। लेकिन सवाल यही कि पाकिस्तान ने ईरान और पूर्वी मुस्लिम कौम की पीठ में खंजर क्यों भोंका? क्या अमेरिका लंच पर गए फील्ड मार्शल मुनीर चंद डॉलर के लिए पाकिस्तान को बेचा है? क्या सुन्नी मुल्क पाकिस्तान ने शिया ईरान के साथ चंद पैसों के लिए गद्दारी कर दी, जैसा वो पहले पठान मुल्क अफगानिस्तान के साथ भी कर चुका है? क्योंकि पाकिस्तान ने बोला था कि इजराइल पर परमाणु बम मार देंगे, फिर क्या हुआ? ईरान के खिलाफ क्यों खड़े हो गया पाकिस्तान? अपना एयर स्पेस अमेरिकी सेना को क्यों बेच दिया? आज इसी पर चर्चा करेंगे। कैसे मुनीर की गद्दारी ईरान पर भारी? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। पहले अफगानिस्तान को धोखा, अब ईरान की वाट लगा दी। सुन्नी मुल्क पाकिस्तान ने शिया ईरान के साथ गद्दारी कर दी। बने रहे पदवी, मुनीर ने कंट्री रख दी गिरवी। क्या इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को भारत से बचाया था? मुनीर ने $2 मिलियन में अपना एयर स्पेस बेच दिया। पाक बोला था इजराइल परमाणु बम मार देंगे, ट्रंप ने डॉलर मार दिए। मुनीर संभालेंगे ट्रंप परिवार का 34,000 करोड़ का क्रिप्टो कारोबार। पाकिस्तान ने ईरान और पूरी कौम की पीठ में खंजर घोंप दिया। सच है, दुनिया में पाकिस्तानियों से दोगली कौम दूसरी नहीं। मुनीर की गद्दारी ईरान पर भारी। पाकिस्तानी दुनिया भर में मुसलमानों से उम्मत के नाम पर ईरान का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं, जबकि इनका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर $2 मिलियन में अमेरिका को अपना एयर स्पेस बेच आया। पहले पाकिस्तान कह रहा था हम इजराइल के ऊपर परमाणु बम मार देंगे, लेकिन फिर अमेरिका ने पाकिस्तान पर डॉलर मार दिए और मुनीर पूरा पाकिस्तान ट्रंप को बेच आया। दरअसल ईरान और इजराइल जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बम दाग दिए, जिससे ईरान के साथ इस्लामिक भाईचारे और झूठी हुंकार भरने वाले पाकिस्तान की असली सच्चाई सबके सामने आ गई। दुनिया में अगर किसी देश को दोहरी नीति का तमगा मिलना चाहिए तो वो है पाकिस्तान, क्योंकि एक तरफ वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग करता है, साथ ही अपना एयर स्पेस अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए बेच देता है, और दूसरी तरफ वही अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो उसकी निंदा करने लगता है ना ये अजीब नीति? ईरान पर हमले को लेकर चीन भी कुछ नहीं कर रहा है, खलीफा तुर्की भी चुप है, सऊदी अरब और जॉर्डन में तो अमेरिका के मिलिट्री बेस चल रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। बहुत हुआ तो कड़ी निंदा बोला जा रहा है, यानी 57 मुस्लिम देशों में 56 चुप्पी साधे बैठे हैं, जो हो रहा है उसे बस देख रहे हैं। अफसोस तो मुझे इस बात का ही है, मुस्लिम ममालिक जो वहाँ पे हैं कि वो चुपचाप बैठे हो तमाशा देख रहे हैं। आज इसका हाल यह है, कल दूसरों का भी हाल होगा, मैं आपको बता देता हूँ। कल दूसरे भी इसमें आएंगे और अमेरिका उनको भी ख़त्म करने की कोशिश करेगा, जो आज खामोश है। मगर मुझे पूरा यकीन है कि उनकी बारी आएगी, ज़रूर आएगी। अगर आज नहीं जागे तो फिर अल्लाह उनको है
बस इंतज़ार करें, उनका वक्त आने वाला है। मसला ये है कि ईरान एक शिया मुल्क है, तो भला सुन्नी देश साथ क्यों दें? साफ है कि पाकिस्तान ईरान की तबाही चाहता है। शायद इसीलिए मुनीर ने ईरान के सेना प्रमुख की लोकेशन ट्रंप को बताई और इजराइल ने तुरंत उसकी विदाई कर दी, क्योंकि जिहादी मुनीर शियाओं को काफिरों के समान ही मानता है। इसीलिए देखिए कैसे अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर फाइटर जेट ईरान पर कहर ढा चुके हैं। बंकर बस्टर बम तबाही ला रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अब उसे शांति कायम करना चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. सवाल ये भी कि क्या मुनीर और पाकिस्तान ने जानबूझकर यूएस का साथ दिया, ये सोचकर कि इस्लामिक देशों में सिर्फ वो अकेला परमाणु शक्ति बना रहे? ईरान ने तो पाकिस्तान का समर्थन हर वक्त किया। क्या यही दोगलापन पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए अब आपको पाकिस्तान की दोहरी नीति से वाकिफ कराएं। पहले इजराइल पर परमाणु बम मार देंगे, इसके बाद ईरान पाकिस्तान पक्के दोस्त थे। ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश की और अब ईरान के खिलाफ अपना एयर स्पेस दे दिया है अमेरिका को। मुनीर अमेरिका गए, पैसों को लेकर डील हुई, ईरान से दुश्मनी मोल ले ली। अब अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो उसकी निंदा करने लगता है। पहले क्या हालात थे और अब क्या हालात है, किस तरीके से दोहरी नीति यहाँ पर पाकिस्तान अपना रहा है, डुअल फेस जो कि पाकिस्तान का अब नजर आने लगा है, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले की दोहरी नीति जो अपनाई जा रही है, पहले की नीति और अब की नीति में क्या कुछ फर्क है, ये हमने आपको साफ बताया। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर, डिफेंस एक्सपर्ट, वहीं मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर दोनों का। आप दोनों के पास में आऊंगी, बातचीत करेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर। राजन कोचर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। पाकिस्तान की दोहरी नीति, उसका पर्दाफाश अब हो चला है और अब विश्व भर देख रहा है किस तरीके से ट्रंप के साथ डिनर के बाद पाकिस्तान के सुर बिल्कुल बदले हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आशा जी, धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया इस डिस्कशन के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ समझना, क्योंकि पाकिस्तान का जो वजूद है, उसकी जो एक मॉरल फाइबर है, वो इस तरीके की वो किसी को भी धोखा दे सकता है, किसी को भी दोस्त बना सकता है अपने मकसद के लिए। और हमने देखा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमने पहले भी देखा है किस तरीके से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी काम करती है। और एक रिसेंट स्टेटमेंट है, कल की स्टेटमेंट है उनके डिफेंस मिनिस्टर की, ख्वाजा आसिफ की, वो जो बोलते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, वो है हाइब्रिड। इसको हाइब्रिड का मतलब है कि मिलिट्री भी देश को चलाती है और पॉलिटिक्स भी देश को चलाती है। तो जब हम ऐसे देखते हैं कि एक आर्मी चीफ को एक हेड ऑफ स्टेट का दर्जा दिया जा रहा है और उसको बुलाया जा रहा है, उसके साथ डिस्कशंस हो रहे हैं, उसके बाद एक स्टेटमेंट दी जा रही है कि ईरान को सबसे अच्छा जो जानता है वो है जनरल मुनीर और वो है पाकिस्तान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के बारे में क्या बताया, जिससे ये स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप पूरे वर्ल्ड को दे रहा है कि मुझे जो जानकारी ईरान के बारे में मिली, शायद वो मेरी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी भी मुझे नहीं दे पाई जो मुझे पाकिस्तान से मिलती है। इसका मतलब
जो भी एक एक मॉरल एथिक्स होता है, एक दायरा होता है काम करने का, एक देश और दूसरे देश के बीच में, अगर जैसे पाकिस्तान और ईरान के बीच में कुछ बातचीत चलती है, समझौते होते हैं, और आप जानते हैं कि 900 किलोमीटर का बॉर्डर भी है, तो बिल्कुल। उस हिसाब से कुछ ऐसी जानकारी कॉन्फिडेंशियल और क्लासिफाइड जानकारी मुल्कों के पास एक दूसरे के जो दोस्त होते हैं, दोस्त माने जाते हैं, वो एक्चुअली शेयर करते हैं। और अगर वो जानकारी आप एक दूसरे देश को दे दें और इसको समझते हुए कि वो जानकारी वो देश यूज करेगा ईरान के अगेंस्ट, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को पूरे वर्ल्ड में ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि आप एक ऐसी कौम का हिस्सा हैं जो ऐसी छल कपट में बिलीव करती है। और एक आप अपने देश की इमेज देखिए, कोई भी अगर एक सीनियर एक ऑफिसर, आपका चीफ हो गया या आपका कोई मिनिस्टर हो गया या आपका हेड ऑफ स्टेट हो गया, वो एक दूसरे देश में जाता है तो वो अपने एक देश की छवि क्रिएट करता है वहाँ पर, बिल्कुल। एक अपनी इमेज क्रिएट करता है। और हम ये अभी देख रहे हैं, और अभी एक मीडिया में रिपोर्ट आ रही है, कोई ये कंफर्म नहीं है, कि कुछ अमेरिकन सैनिक पाकिस्तान में उतार दिए गए। तो अब या तो कोई जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज चल रही होगी, जो इस टाइम पे स्पेशली जब इसको यूएस एक वॉर मोड में होगा, तो वो पाकिस्तान के साथ जॉइंट ट्रेनिंग क्यों करेगा। तो इसका एक सिग्नल हम सबको मिलता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान ईरान को भी दांव पे लगा सकता है और अपने फायदे के लिए। और जैसे आपने क्रिप्टो डील के बारे में बात किया है, अब वो क्रिप्टो डील और फिर ये सीज फायर जो होता है, और जैसे स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर को क्लेम करता है कि उसने मीडिएट किया और ये कराया, तो इस तरीके की, और पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो ओपन स्टेटमेंट देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को थैंक करते हैं कि जो इसको डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ये जो शांति हुई है, और उसको नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड करते हैं। आज मैं उनसे पूछता हूं, इस लड़ाई के बाद इसको नोबेल प्राइज किसको दिया जाएगा? ट्रंप को दिया जाएगा ये इसको लड़ाई स्टार्ट करने के लिए? तो जो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। हम सबको जानना, कि जिस तरीके से आप यूनाइटेड स्टेट्स को इसको अपने आप को पसार लिया आपने उनके सामने, और अभी जो भी यूनाइटेड स्टेट्स बोलेगा आप करने के लिए तैयार है। आप प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए भी रिकमेंड करते हैं, और अब हमने इसको वर्ल्ड में देख लिया है कि वो कितने डिजर्विंग है नोबेल प्राइज के लिए। राजन जी, एक डिनर भर से यहाँ पर ट्रंप ने क्या कुछ हासिल कर लिया? एयर स्पेस तक यहाँ पर गिफ्ट कर दिया गया है, नोबेल पुरस्कार की मांग कर ली गई है। हमारे साथ अनुज माथुर जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं जाऊंगी। अनुज माथुर जी, भाईचारे की बात करते करते भाई को चारा ही बना दिया गया यहाँ तो। हर्षा, देखिए, जय हिंद। मैं थोड़ा सा अलग सोच विचार रखता हूं। ये जो ईरान पे हमला हुआ है, चाहे वो इजराइल ने किया हो और उसके 10 दिन बाद अमेरिका ने किया हो, वो हमला ऑपरेशन सिंदूर से कई महीने पहले प्लान हो चुका था। इसको समझने की जरूरत है। ये आपको हर्षा राइट पर्सपेक्टिव में बात बताएगी। और ये जितने भी इनको एड मिला है पाकिस्तान को, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, इधर से उधर से, और उसके बाद पाकिस्तान को, भारत और पाकिस्तान को बराबर आंकना और उनको बराबर पल्लों में रख देना, हर्षा, ये सब चीज उस ओवरऑल प्लान का हिस्सा थी जो कि अमेरिका ने आज से 3-4 महीने पहले बना लिया था। जब उन्होंने 60 दिन की मोहलत दी थी ईरान को, तो जिस दिन वो मोहलत खत्म होने वाली थी, उस दिन उन्होंने अपने पालतू को अमेरिका में बुला लिया। उस दिन टाइमिंग आप देखिए हर्षा,
12 जून को मोहलत खत्म होने वाली थी। 12 जून को उनका पालतू मुनीर उनके घर में आकर के एक होटल में नजरबंद कर दिया गया। चीफ ऑफ द आर्मी किसी भी देश का 6 दिन तक जाकर के एक होटल के एक कमरे में रह करके और एक सा खाना नहीं खाता। ये बात आप समझ लें, वो वहां पर बुलाया गया था ताकि जो इंटेलिजेंस जो चाहता था अमेरिका, वो हाथों हाथ मिलती रहे, पहली बात। और दूसरी बात, वो वहां पर पाकिस्तान में किसी दबाव में आकर के कोई इस प्रकार का हरकत ना करे या स्टेटमेंट ना दे जो कि अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। देखिए, पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही जहरीला नाग भी नहीं कह सकते, ये वो देश है जिसने अपने खुद के बंगालियों को डसा, बलूचों को डस रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में डस रहा है, सिंधियों का पानी पी रहा है, पीओजेके में और गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। इसके लिए शिया सुन्नी मुसलमान हिंदू कुछ फर्क नहीं पड़ता। हीरा मंडी, जो जितनी बोली लगाएगा वो खरीद के ले जाएगा। आप देखिए कि आज की तारीख में हर्षा, इस दुनिया में सबसे बड़ी राइवलरी है, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी, मिलिट्री फ्रंट पे भी, स्ट्रेटेजिक फ्रंट पे भी, हर फ्रंट पे वो रूस और चीन और अमेरिका के बीच में है। आज की तारीख में पाकिस्तान जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा वो इनको बैलेंस कैसे करेंगे। जो चीन का सबसे बड़ा दुश्मन डोनाल्ड ट्रंप या सबसे बड़ा एडवर्सरी, उसके लिए आप कहते हैं कि उसको आप नोबेल प्राइज दे दीजिए, वहां जाकर के आप 6 दिन बैठ जाते हैं जब वो आप हमले कर रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है वो एक ग्रेटर प्लान का हिस्सा थी। और वहां जाकर के जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने बातचीत करी है या लंच किया है या जो भी किया है, 6 दिन तक कोई लंच होता है? 6 दिन से वहीं पड़े हुए थे वो फील्ड मार्शल साहब, 6 दिन से पड़े हुए थे, 12 से लेकर 19 7 दिन तक। उन्होंने वहां पर बताया है उनको कि वो सैन्य अड्डों का उपयोग करने देंगे, पॉइंट नंबर 1। वो अपनी एयर स्पेस अमेरिका को अलाउ करेंगे, पॉइंट नंबर 2। वो ईरान के साथ साइड नहीं करेंगे, पॉइंट नंबर 3। और किसी भी प्रकार की सहायता आपको चाहिए तो वो आपको देंगे, इंटेलिजेंस मोर इंपॉर्टेंटली इंक्लूडेड। ये जो बात करी है पाकिस्तान ने, दुनिया देख रही है, चीन देख रहा है, चीन इसका हिसाब किताब चुकाएगा। आप देखना, अफगानिस्तान को धोखा दे चुके हैं, बांग्लादेश को धोखा दे रहे हैं, दे चुके हैं, अपने खुद के देश में लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये बहुत घटिया किस्म के जो लोग हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स, और वो डॉलर्स भी उनके 2-4 जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मिलिट्री लीडर्स हैं, यानी कि इन अदर वर्ड्स पंजाबी सुन्नी कम्युनिटी। आप जब शिया सुन्नी की हम बात कर रहे हैं, इजराइल तो गाजा में तो सुन्नी मुसलमान है, वहां क्यों ईरान मदद कर रहा है लगातार? ये बात शिया सुन्नी की नहीं है हर्षा, ये बात पाकिस्तान के लिए डॉलर्स और पैसे और उनके सर्वाइवल के लिए है। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि अगर आज अमेरिका हाथ हटा ले तो वो बिल्कुल बिखर जाएंगे, पाकिस्तान बिखर जाएगा। यही वजह है पाकिस्तान ने ये मंजूर किया कि वो अपने सो कॉल्ड ट्रस्टेड मित्र, जहां पर ऑप सिंदूर के बाद जो 2-3 जगह उनके महान प्रधानमंत्री जी पधारे थे, उनमें से एक ईरान थी। तो ये, और जब ऑप सिंदूर समाप्त नहीं हुआ था उस समय जो बात हो कर रहे थे लोग, वो ईरान और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स कर रहे थे। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान के लिए अपने पास पैसा आने के अलावा कोई भी चीज मैटर नहीं करती, और इस पर हमला होगा वो ईस्ट से होगा। ये तमाम चीजें पाकिस्तान को पता थी, इसमें कोई शक ना हो हर्षा। बिल्कुल डेफिनेटली पाकिस्तान को बताया गया था कि इस प्रकार से हमला होगा। डिएगो गार्सिया से ईस्ट की तरफ पहले जहाज जाएंगे, फिर वहां से टर्न होंगे, फिर जाकर के इन 3 जगहों पर हमले करेंगे। ये तमाम चीजें पूरी इंटेलिजेंस थी और तमाम चीजें डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को उन्होंने बताई थी, और 7 दिन उन्होंने बिल्कुल। और यही वजह है कि बिकाऊ देश बन चुका है अब पाकिस्तान, और इसी का फायदा ट्रंप उठाते हुए नजर आ रहे हैं। राजन जी,
ये सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बेहद अच्छे बिजनेसमैन हैं और कहीं ना कहीं जब तक उनका पर्सनल फायदा किसी भी चीज़ में ना हो वो इन्वॉल्व नहीं होते। तो कहीं ना कहीं इसी माइंडसेट को फॉलो करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया, मुनीर को बुलाया, ये पूरा डिनर करवाया जहां पर डींगे हाँकते हुए बाद में पाकिस्तान नज़र भी आया और काफ़ी ज़्यादा प्रेजेस कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप की। क्या लगता है कि क्या वजह, क्या माइंडसेट अभी ट्रंप फॉलो कर रहे हैं, क्या फायदा ट्रंप का ये तमाम चीजों को लेकर? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि ट्रंप को आज पाकिस्तान की क्यों जरूरत है। देखिए, मैं कोई इमेजिनेशन में नहीं जाना चाहता, मैं आपको हार्ड फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बात कर सकते हैं, हम एक कंजेक्चर कर सकते हैं, बट जो फैक्ट्स जो हैं वो ये सामने हैं कि आज अमेरिका को ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान की क्यों जरूरत पड़ गई। पहला इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि आपने आपने पॉइंट आउट किया है कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस का अपना फायदा देखते हैं, और ये जो क्रिप्टो डील है जो करोड़ों में, ये आपके ओपनिंग नैरेटिव में भी आया था, इसको करोड़ों में ये बलूचिस्तान में इसको नजर अंजाम करेगी। दूसरा है, बलूचिस्तान में रॉ अर्थ मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं, जो अभी तक माइनिंग जिसकी नहीं हुई है। अब अमेरिका की नज़र वहाँ पर भी है, और अगर मैं इसको और थोड़ा अगर आपको साइड स्टेप करूँ, म्यांमार की तरफ भी ले जाऊँ, वहाँ पर भी अमेरिका ने अरकन आर्मी को जो अपना बढ़ावा अपना देके, आप जानते हैं अरकन आर्मी का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में भी है, तो वहाँ पे मिलिट्री जनता के अगेंस्ट अरकन आर्मी को अमेरिका ने ही खड़ा किया है, क्योंकि मिलिट्री जनता चाइना प्रो चाइना है। तो इसीलिए अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो जो इसके बिजनेस इंटरेस्ट हैं ये पाकिस्तान में हैं, और ये जानता है कि पाकिस्तान वही करेगा जो अमेरिका बोलेगा पाकिस्तान को करने के लिए, क्योंकि एक IMF की सिचुएशन है और एक FATF की भी सिचुएशन है जिसके बारे में जिक्र नहीं हुआ है। और ये जो FATF की सिचुएशन है, ये अगर पाकिस्तान को बाहर अपना FATF के रखना है तो वो खाली अमेरिका रख सकता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि 28% पाकिस्तान फौज का इक्विपमेंट US ओरिजिन का। इसका मतलब कि आपका पूरा F-16 से लेके आपके जो आपके टैंक्स हैं, आपके आर्मर्ड गन्स हैं, आपके आर्टिलरी गन्स हैं, ये काफ़ी अमेरिका से आए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान चाइना की तरफ जा रहा है, और अगर उसको अपनी फौज को मेंटेन करना है, अपनी फौज को अगर जो MRO सपोर्ट चाहिए, तो वो MRO सपोर्ट कहाँ से आएगा? पाकिस्तान का अमेरिका से आएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट, अगर आपको मैं पीछे भी ले जाऊं थोड़ा, इस इलेक्शंस के टाइम पे जब इमरान खान ने एंटी अमेरिका प्लैंक पे इलेक्शन अपना काफ़ी लोगों के साथ उसको सपोर्ट मिला था, उस टाइम भी पाकिस्तान की फौज जो थी वो अमेरिका के साथ थी, और इसीलिए इमरान खान को हटाया गया। और इसमें US का बहुत बड़ा रोल था इमरान खान को ख़त्म करने के लिए, बिकॉज इमरान खान की तरफ से काफ़ी एंटी US सेंटिमेंट्स आ रहे थे, और वो चाहते नहीं थे कि इमरान खान, इलेक्शन जीतने के बाद भी इमरान खान को जेल में डाला गया। किसने डाला? मुनीर ने डाला। मुनीर को कौन लेके आया? यूनाइटेड स्टेट्स लेके आया। तो आप समझ सकते हैं ये एक और बहुत डीपर अपनी गेम है। और तीसरा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, अगर भारत को चेक में रखना है तो पाकिस्तान को मजबूत करना है। ये अमेरिका की स्ट्रैटेजी रही है, और इसीलिए अभी जब हम देखते हैं भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 6.6% IMF बोलता है, और अमेरिका की जो ग्रोथ है उसको वो 3.2% का दर्जा देता है, तो ये अमेरिका ये नहीं
चाहता कि जो उसने चाइना के साथ गलती करी, एक टाइम पे उसने चाइना को नजरअंदाज किया और चाइना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और आज वो अमेरिका से कंधा मिला रहा है। वो ये नहीं चाहता अमेरिका के भारत के साथ भी वो ये गलती करे और भारत उसके साथ कंधे से कंधा मिलाए। और इसीलिए भारत को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने बांग्लादेश में रिजाइम चेंज करवाया। बांग्लादेश की आप सिचुएशन अगर आप देखें, वो अमेरिका की कार्यकस्ती है। नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम में जो और मणिपुर में क्या हो रहा है, आपने इसको कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे। एक वहां पे अमेरिकन है जो इनको ड्रोन सप्लाई कर रहा है कुकीज को और उनको ट्रेन कर रहा है। तो ये एक डीप स्टेट का बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है भारत के लिए। और लास्ट पॉइंट है कि अमेरिका ने यहाँ पे काफी ऐसे एनजीओज रखे हुए हैं जो अमेरिकन इसको सपोर्ट को और यहाँ पे बढ़ाते हैं। अमेरिका का जो अंदर का जो भारत का जो अंदर का स्ट्रक्चर है, जैसे कि जब इलेक्शंस होंगे, गड़बड़ी कहाँ पे पैदा करनी है, राइट्स कहाँ पे कराने हैं, पैसे कहाँ पे देने हैं, ये सारी गेम अमेरिका भी भारत के अंदर प्ले करता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आज पाकिस्तान के साथ अगर अमेरिका है तो उसकी एक मेजर इसको वजह यह है कि भारत को अंकुश में रखना। और अगर वो ये कर पा रहा है तो वो इंश्योर करेगा कि भारत हमेशा उसके डिपेंडेंट रहे और उससे मांगता रहे चीजें। आपने इसको देखा होगा जब चाइना आया था लद्दाख में 2020 में, तो भारत अमेरिका के पास गया था हथियार लेने के लिए और हवाईजर लेने के लिए और हेलीकॉप्टर्स लेने के लिए। तो उस टाइम पे अमेरिका ने दुगनी कीमत पे भारत को ये सब दिया क्योंकि वो उसको सूट करता था। और इसीलिए इसको मैं मानता हूं कि ये जो पाकिस्तान की गेम अमेरिका खेल रहा है भारत और पाकिस्तान के विरुद्ध, ये उसका अपना मोटिव है। बिल्कुल, और यही मोटिव वो फॉलो करता हुआ भी नजर आ रहा है। अनुज माथुर जी, मैं आपके पास आऊंगी। $2 मिलियन में पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बेच दिया है, तो ये क्या फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए किया है? क्या मकसद इसके पीछे, और अमेरिका इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेगा? देखिए, ये बात जो जल कोचर ने कहा उससे मैं दो चीजों से थोड़ा सा असहमत हूँ। देखिए, आज की जो परिस्थिति है हर्षा, हमको ये समझना पड़ेगा कि जितनी हमें अमेरिका की जरूरत है उससे ज्यादा भारत की रिक्वायरमेंट अमेरिका को है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत को चेक में रखे, उसको भारत को चेक में रखेगा, लेकिन उसका पहला जो इशू है वो चाइना को चेक में रखना है। ये, और चाइना को चेक में रखने के लिए मैं आपको बता सकता हूं, अमेरिका विल नीड इंडिया, चाहे वो यहां पर हो या इंडो पैसिफिक में हो या साउथ चाइना सी में हो, कहीं भी हो। ये क्वाड और ऑल दीज थिंग्स, ये तमाम चीजें होती है ना, ये इसीलिए हो रही है। देखिए, ये बात हमको समझने की आवश्यकता है। जो पाकिस्तान कर रहा है अभी, वो पैसों के लिए उन्होंने किया है। ये पाकिस्तान अगर 25% इक्विपमेंट उसका अमेरिका से आ रहा है तो 50% चाइना से भी आ रहा है। तो इसमें कोई ये बात नहीं है कि वो सिर्फ 25% इक्विपमेंट वहां से आ रहा है तो उस वजह से जाकर के वो अमेरिका से वो डील कर लेगा। अमेरिका से डील उसने नहीं करी है, अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। सब हम ये मानते हैं और जानते हैं कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान क्यों जरूरी है, क्यों अमेरिका को आवश्यकता थी पाकिस्तान की अफगानिस्तान के टाइम में, सोवियत संघ को, उस समय के सोवियत संघ को चेक करने के लिए। आज उसको ईरान के खिलाफ अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। तो ये कि उनका ओवरऑल डीप एम हो सकता है भारत को भी एट अ लेटर स्टेज कंट्रोल करना, लेकिन आज पाकिस्तान की जो मदद अमेरिका कर रहा है या उसने पाकिस्तान को जो भी किया है, उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि उसने उसको उस समय कहा था कि भाई हम आपको ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। बिक्री हुई है पाकिस्तान की, ये बात है। अब दूसरी बात, जहां तक सवाल इनका नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया का है या म्यांमार का है,
देखिए म्यांमार में ये बातें चल रही हैं, ये आज से शुरू नहीं हुई है, ये बातें बहुत पहले से चल रही हैं। अरकन आर्मी जो है अमेरिका ने आज नहीं खड़ी करी है, बहुत पुरानी बात है अरकन आर्मी को बनाना। उन्होंने मिलिट्री जुंटा के खिलाफ तैयार किया है और अभी वो कह रहे हैं बांग्लादेश से कि आप उनको एक सेफ पैसेज दीजिए या कोई वो बनाई। तो ये तमाम चीजें सबको मालूम है, लेकिन इशू कंटिन्यू टू रिमेन। पाकिस्तान जो है वो एक बहुत धोखेबाज राष्ट्र है, लेकिन अब मैं आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान को अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड में जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान को चीन और अमेरिका के बीच में सामंजस्य बैठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतना आसान नहीं होगा उनके लिए। और तीसरी बात, जो उनका इकलौता लैंड बॉर्डर फ्रेंड था ईरान, उसको उन्होंने अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया है। तो आज पाकिस्तान की जो परिस्थिति है वो ये है कि उनके 3 बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं जो जहां से उनका जमीनी बॉर्डर मिलता है, भारत, अफगानिस्तान और ईरान। और तीनों के साथ उनके संबंध जो है वो कैसे हैं आप जानती हैं हर्षा। तो मैं जो अपन विषय जिस पे चल रहे हैं वो ये है कि क्या इन्होंने, मुनीर साहब ने पाकिस्तान को बेच दिया। बिल्कुल सही, 101% उन्होंने बेचा है। और मैंने 4 चीजें आपको पिछली बार बताई थी कि क्यों उन्होंने इन 4 चीजों की वजह से बेचा है। ये चीजें उनको आवश्यकता है, अभी की बात नहीं है। अमेरिका तो यूक्रेन में भी रेयर अर्थ मिनरल्स ढूंढ रहा है। वो इसलिए ढूंढ रहे हैं अमेरिकन रेयर अर्थ मिनरल्स बिकॉज आज वो चाइना पर डिपेंडेंट है उन चीजों के लिए। और अगर चाइना उनका दुश्मन है और उसके साथ आप ट्रेड वॉर कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव चाहिए। तो अमेरिका हर जगह उस अल्टरनेटिव को ढूंढ रहा है। वो अल्टरनेटिव आज की जो परिस्थिति है पाकिस्तान की, आज जो पाकिस्तान ईरान को धोखा दे रहा है, वो एक वजह हो सकती है ओवरऑल सेटअप में, लेकिन आज की परिस्थिति में ईरान को धोखा देने की वजह यह है कि उसको IMF से लोन दिलवाया है, उसको बिटकॉइन जो भी करेंसी है उसके बारे में वहां पर बिजनेस करने के लिए उनको वो इकोनॉमिकली बेल आउट कर रहा है अमेरिका पाकिस्तान को। और उसी की वजह सिर्फ यही है कि वो आज ईरान के खिलाफ पाकिस्तान को यूज करने वाला था। और यही बात मैंने आपको पहले बताई थी कि 4 महीने से डिसाइड हो चुका है, आज नहीं हुआ है। मुनीर विल बी कॉल्ड 12 तारीख को। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कंजेक्चर नहीं है, ये फैक्ट, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से पूरी तरह से उन्होंने इस चीज को प्लान किया था और पूरी तरह से क्या हार्ड इंटेलिजेंस पाकिस्तान से उनको मिल रही है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ उस इकोनॉमिक बेल आउट की वजह से मिल रही है जो कि पाकिस्तान ने अभी किया। और जिस प्रकार से पाकिस्तान, एक और बात बताता हूं, अमेरिका अगर ऑपरेशन सिंदूर और चल रहा होता तो वो पाकिस्तान को पूरी तरह से यूज नहीं कर पाता। इसलिए जब पाकिस्तान उनके पास भीख मांगने गया कि हमें भारत से बचाइए, तब तो उन्होंने पाकिस्तान को ही कहा कि जाके तुम उसके इंडिया के पैरों में पड़ जाओ और वहां जाकर के उनसे भीख मांग लो, तो वो छोड़ देंगे शायद। तो ये मेरा मानना है कि जो आज की परिस्थिति है ये आज की नहीं है, ये हमेशा से एक धोखेबाज मुल्क रहा है। इसके लिए शिया, सुन्नी, मुसलमान, नो मुसलमान, इट मैटर्स नॉट। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये मैटर करता है कि वो किस प्रकार से चीन को एक्सप्लॉइट करें, किस प्रकार से अमेरिका को एक्सप्लॉइट करें। उनकी पॉलिसी यूनिपॉइंट एजेंडा, हर्षा, पाकिस्तान का यूनिपॉइंट एजेंडा है इंडिया को वीकन करना। उनका एजेंडा कोई और नहीं है। टू रिमूव इंडिया एज ए थ्रेट इज ए यूनिपॉइंट एजेंडा ऑफ पाकिस्तान, और वो अभी से नहीं है, हमेशा से रहा है हर्षा। और यही वजह है वो इस प्रकार के तमाम काम करने में आगे बढ़ते हैं जिससे कि भारत वर्ष को नुकसान पहुंचाया जा सके, सम वे और द अदर। बिल्कुल। राजन कोचर जी, जैसे तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिका की नज़र पाकिस्तान के खनिजों पर है। हालांकि बलूचिस्तान उसको लेकर लगातार लड़ भी रहा है, अलग होने की मांग भी कर रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान को उसका बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। ऐसे में चाइना की भी नज़र इन्हीं खनिजों पर। तो चाइना का क्या लगता है, क्या रुख रहेगा? क्योंकि चाइना इतना ईजिली इनकी फ्रेंडलीनेस को बढ़ने नहीं देगा, कुछ कदम तो चाइना भी उठाएगा। देखिए, आपको समझना पड़ेगा पाकिस्तान और चाइना में कोई फर्क नहीं है। अगर आज पाकिस्तान अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है तो वो चाइना को नाराज नहीं कर रहा है। एक बहुत क्लोज अंडरस्टैंडिंग है इन दो देशों के, एक्चुअली भाइयों की तरह हैं ये। और चाइना
जिस तरीके से पाकिस्तान में एंट्रेंच्ड है आज, कोई भी देश वो इतना जो इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। चाइना भी जानता है कि आज पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत है। कई एरियाज में है जहां पे चाइना पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता, अमेरिका कर सकता है। और कोई भी कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान का। अगर चाइना के साथ पाकिस्तान अपना डील कर रहा है, अगर उसकी मिलिट्री डील चल रही है या उसकी इकोनॉमिक डील चल रही है या उसका सीपैक चल रहा है, वो चलता रहेगा। अमेरिका का साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज फार एज चाइना इज कंसर्न पाकिस्तान नहीं रखने वाला है। और ये बहुत क्लैरिटी के साथ मैं बोलता हूं, क्योंकि अगर एक आपने सीज फायर भी किया, वो सीज फायर भी चाइना की मंजूरी के साथ ही, एग्रीमेंट के साथ ही हुआ है। और लोगों को ऐसा लगता है ऊपर से कि ये अमेरिका कैसे आ गया, पाकिस्तान इसको कैसे हैंडल करेगा और ये इसको बाद में पछताएगा। ये ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज अगर होता तो चाइना कभी अलाउ नहीं करता पाकिस्तान को अमेरिका के पास जाने के लिए। ये बहुत क्लियर है। और आज भी आप चाइना और पाकिस्तान की कोऑपरेशन अगर आप देखें, हर एक फील्ड में हो रहा है। आज चाइना ने अनाउंस किया है कि हम अपना JF-35 जो हमारा एक्सपोर्ट वर्जन है, हम वो नहीं देंगे, हम अपना ओरिजिनल वर्जन पाकिस्तान को देंगे। और जो एयर डिफेंस सिस्टम है DF-19, वो हम पाकिस्तान को देंगे, और जो हम किसी भी देश को नहीं देते। तो इसका मतलब है कि अगर चाइना को पाकिस्तान पे शक होता और अगर चाइना ये अपना ओरिजिनल इक्विपमेंट पाकिस्तान को दे रहा है, तो पाकिस्तान वो अमेरिका को भी दे सकता है कि उसको देखने के लिए कि क्या टेक्नोलॉजी लगी है इसमें, और अमेरिका की जानकारी के लिए दे सकता है वो। बट उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग है। और इसीलिए आप देखेंगे एज टाइम गोज बाय, और ये वर्ड्स आप इसको याद करना मेरे, एज टाइम गोज बाय चाइना विल बिकम मोर असर्टिव इन पाकिस्तान की जो मिलिट्री को तैयार करने के लिए, क्योंकि चाइना हमेशा बैक एंड में रहेगा, पाकिस्तान को फ्रंट एंड में रखेगा और भारत के साथ लड़वाएगा। और वो पाकिस्तान को इंटरनली भी ये उसकी फौज को मजबूत कर रहा है। एंड दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। और क्योंकि आज अमेरिका की कुछ कंपल्शंस है, अब आप इसको देखिए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। जब आप इसको कंपेयर एक्चुअली करें ट्रंप और बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन को, उस टाइम पे अगर आपने देखा कि उस टाइम पे पाकिस्तान को एज अ मैटर ऑफ फैक्ट FATF की लिस्ट में अगर पाकिस्तान गया था तो अमेरिका की वजह से गया था। और इसको भारत और अमेरिका के रिलेशन और क्लोज आ रहे थे। और अमेरिका ये चाहता था कि रशिया से हटके भारत अमेरिका की तरफ आ जाए। एक स्टेटमेंट अमेरिका की भी आई थी 2 साल पहले कि आपको जो रशिया एक्चुअली सामान देता है वो सामान हम आपको देंगे, बिकॉज अमेरिका चाहता था कि रशिया से हम अपनी डिपेंडेंस हटा के अमेरिका की तरफ ले जाए। और मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि अमेरिका कैन नेवर बी योर ट्रस्टेड फ्रेंड। और जो लोग अपनी फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका को इतना ऊंचा अपना दर्जा देते हैं, दैट अमेरिका नीड्स इंडिया, बिल्कुल दैट इज नॉट करेक्ट। इंडिया नीड्स अमेरिका मोर। और जब तक आप अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं करेंगे, अपने देश में टेक्नोलॉजी नहीं लेके आएंगे। आज हमारी फौज में क्या कमी है? फौज में टेक्नोलॉजी की कमी है, इसीलिए हमको जेट इंजन नहीं, हम इसको यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकते, इसको नेवी की हम अपना टर्बाइंस को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। और हमारा स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट इसको बाहर से आता है। हम इसको वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है मिलिट्री इक्विपमेंट के। हम क्यों है ये? बिकॉज हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है और इसलिए हम अमेरिका पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल। और इसीलिए हम बार बार जब टैरिफ की बात होती है तो हम
अमेरिका की बात अपना मानते हैं कि ओके ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ, और इसको जो अमेरिका बोलता है हम उसको करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। राजन जी, लेकिन आपकी बात से इत्तेफाक अनुज माथुर जी नहीं रख रहे थे। खैर, उन्होंने पहले भी ये बात बोली थी। आप दोनों के पास मैं वापस आऊंगी, इस पूरे डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर दुनिया के मुसलमानों का कॉन्ट्रैक्ट किलर है। वो दुनिया के मुसलमानों का सबसे बड़ा गद्दार है। ईरान की पीठ में जिस तरह छुरा भोंका गया, इससे दुनिया के सामने आसिम मुनीर और पाकिस्तान का मुस्लिमों के लिए दो मुहापन साबित हो गया है। आइए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। मुसलमानों का सबसे बड़ा गद्दार मुनीर, मुसलमानों का कॉन्ट्रैक्ट किलर मुनीर, मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन मुनीर। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में सारे मुसलमानों का दुश्मन साबित हुआ है। आसिम मुनीर सिर्फ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखने वाला इंसान साबित हुआ है। कुरान को याद करना और मुस्लिमों के हित की बात करना उसका दो मुहापन है। ईरान में अमेरिका का हमला इसका सीधा सबूत है। ईरान के पीठ में पाकिस्तान ने भोंका छुरा। आपको याद होगा, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ईरान से दोस्ती गहरी करने के लिए हाल के दिनों में तेहरान गए थे। उस दौरान उन्होंने ईरान को अपना भाई कहा था। इतना ही नहीं, हर तरह से पाकिस्तान को ईरान के लिए जरूरतों के वक्त खड़े रहने का वादा भी किया था। मगर अब वही पाकिस्तान अपने दोस्त ईरान की पीठ में छुरा भोंक चुका है। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली सदस्य साहिर जदा हामिद रजा ने खुलासा करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपना एयरबेस और बंदरगाह अमेरिका और इजराइल को ईरान के खिलाफ सौंप रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इस बात की चर्चा है। आसिम मुनीर को पाकिस्तान के हित से कोई मतलब नहीं है। मौका पड़ने पर वो कभी भी मुस्लिमों और पाकिस्तान को मुश्किलों में खड़े कर खुद कहीं भाग सकता है। आज ईरान के परमाणु ठिकानों पर अगर अमेरिकी हमला हुआ है तो उसके लिए पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिम्मेदार है। आप देखते जाइए, अगर ईरान से युद्ध लंबा खींचता है तो आसिम मुनीर पाकिस्तान के क्वेटा और तुर्बत जैसे इलाकों में अमेरिका को एयरबेस बनाने की अनुमति भी दे सकता है, जिससे अमेरिका को लॉजिस्टिक्स, ड्रोन ऑपरेशन, इंटेलिजेंस में कोई दिक्कत नहीं हो और अमेरिकी सैनिकों के पास सब कुछ आसानी से पहुंचता रहे। शिया मुसलमानों से मुनीर को नफरत। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में अक्सर शियाओं के खिलाफ हमले होते रहते हैं। मस्जिदों पर बम भी फटे हैं। पाकिस्तान सुन्नी मुस्लिम देश है और ईरान शिया, इसलिए मुनीर अंदर से ईरान से नफरत करता है। जानकार मानते हैं कि बड़ी बात नहीं कि उसने इसी नफरत के कारण अमेरिका को हमले में मदद किया हो। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। लिहाजा अमेरिकी हमले की पाकिस्तान ने निंदा भी की, लेकिन जरा सोचिए, इसी मुनीर ने ईरान में बम बरसाने वाले ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया। मुनीर है मुसलमानों का कसाई। चर्चा है कि ईरान के खिलाफ मदद करके मुनीर मुसलमानों का कसाई बन गया है। इससे पहले पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल जियाउल हक को भी कसाई कहा गया था। जियाउल हक बेहद कट्टरपंथी था। मुनीर की तरफ पूरी कुरान इसने याद नहीं की थी, लेकिन वो हमेशा अपने साथ कुरान की एक छोटी प्रति रखता था। लेकिन इसने मुस्लिमों के विरोध में ऐसा कुछ किया कि इसे जॉर्डन का कसाई भी कहा जाता था। सन 1970 में जॉर्डन के किंग ने अपने देश में फिलिस्तीन समर्थक आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तान से मदद मांगी थी। पाकिस्तानी सेना ने जिया की कमान में जॉर्डन में अपने जवानों को तैनात भी किया। उन्होंने फिलिस्तीनी आंदोलन को इतनी बेरहमी से कुचला कि लगभग 20,000 से 25,000 फिलिस्तीनी सभी मुसलमान मारे गए और जिया ने नरसंहार का नेतृत्व किया था। तब से जिया को जॉर्डन का कसाई कहा जाने लगा और अब पाकिस्तान में मुस्लिमों का एक और कसाई बना है। नाम है आसिम मुनीर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो रिपोर्ट आपने देखी, अनुज माथुर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे। सर, अनडाउटेडली अमेरिका एक बेहद पावरफुल कंट्री है और ऐसे में अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे में लाजमी है कि पाकिस्तान को शह भी मिलेगी। और हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान, वो जो डिनर हुआ था उसके बाद से अब गीदड़ भभकियों का सिलसिला भी शुरू कर चुका है। अभी तक फिलहाल शांत बैठा था, लेकिन अब 6 नदियां हैं जिनको बंद कर देंगे, इस तरह की तमाम गीदड़ भभकियां सामने आने लगी हैं। हर्षद, देखिए क्या होता है कि पाकिस्तान का एक अलग सिस्टम काम करने का तरीका है। मैं एक बात क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि अमेरिका दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके बारे में कहा जाता है क्वाइट राइटली हर्षा कि इनकी दुश्मनी से ज्यादा घातक इनकी दोस्ती होती है। ये बिल्कुल क्लियर है और हमारे हुक्मरान और हमारे सब लीडरशिप इस बात को अच्छी तरह से समझती है। और हम कभी भी इस प्रकार के प्रयास नहीं कर रहे हैं कि हम अमेरिका के बहुत नजदीक चले जाएं या अमेरिका से ये ले लें, वहां से वो ले लें। हमारी जो मित्रता है वो रूस के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, इजराइल के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है। ये हमारी जो पॉलिसी है वो बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी मेरे हिसाब से अभी आज की तारीख में हमारी है। और हम अपने आप के We are India. We are not with America. We are not with Russia. We are not with anybody. जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, ये पाकिस्तान, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, वो कुछ भी बोलते रहे। अभी बिलावल भुट्टो जी का, आप मेरे ख्याल से उसी बयान की तरफ ध्यान आकर्षित कर रही हैं आपके दर्शकों का। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में आने वाला है, ये मेरा मानना है। और उसकी वजह बिल्कुल साफ है। देखिए, अगर अमेरिका, वही जब हम कह रहे हैं कि अमेरिका से दोस्ती ज्यादा घातक है, वो तो आके वहां पर उनके कदमों में बैठ गए 6-7 दिन के लिए मुनीर साहब। वो हाउस अरेस्ट था, ये मैं बता रहा हूं आपको हर्षा। उनको बुलाया गया, सम्मन किया गया था एग्जैक्टली ऑन दैट डे। उन्होंने 60 दिन बोले थे, 60वें दिन मुनीर साहब को वहां पर पकड़ के रख लिया था उन्होंने। तो ये बात हमारे को समझने की है। वो कुछ भी कहते रहे हमारे, क्या आप मुझे बताएं कि उन्होंने कहा, इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया, क्या कोई रिएक्शन आया? क्या भारत ने कोई रिएक्शन किया? आप फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आपने दिखाया है अपने ओपनिंग नैरेटिव में, वो किस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे हैं। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भाई आप नोबेल प्राइज की बात कर रहे हो, अब भी करो रेकमेंड उसको नोबेल प्राइज के लिए। उन्होंने ईरान के ऊपर इतना जबरदस्त हमला कर दिया। ये 13,000 किलोग्राम के 30,000 पाउंड बॉम्ब्स, दे आर नियरली एज गुड एज ए न्यूक्लियर स्ट्राइक। तो ये बहुत बड़ा हमला है। पहली बार इतिहास में इन बमों का इस्तेमाल हुआ है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इतने एक्यूरेसी के साथ ये तमाम जगह आसिम मुनीर साहब जो है वो इसमें मिले हुए हैं और ये इनको बहुत भारी पड़ने वाला है। अमेरिका बड़ी पाक शक्ति है, मैं मानता हूं, चाइना भी बड़ी शक्ति है, मैं मानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी कोई भी देश कुछ भी नहीं है। अगर अमेरिका बड़ी शक्ति है तो वो बड़ी शक्ति पिछले 3 साल से यूक्रेन में कुछ क्यों नहीं कर पा रही? ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज की तारीख में जो विश्व है वो एक बहुत जबरदस्त इस प्रकार की सिचुएशन में आ रहा है जिसमें कि आप सिर्फ अमेरिका या सिर्फ चाइना को बहुत बड़ा थिंग्स मूवर नहीं कह सकते हैं। वो आज मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड की खासियत है। आज फ्रांस वाले हैं, वो अमेरिका के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वो जो एक उसमें थ्योरी ये भी थी कि जो वो G7 छोड़ के आ गए थे ट्रंप साहब, तो उसकी वजह ये थी कि जो जर्मनी उसका जो उसको ड्राफ्ट कर रहा था, शायद ये उससे वो खुश नहीं थे। तो ये आप देखिएगा कि आज ऐसा नहीं है कि अमेरिका बहुत बड़ा दादा है और एवरीबॉडी इज मूविंग अराउंड अमेरिका। वो टाइम खत्म हो गया 1991 में, जबकि सोवियत संघ और अमेरिका और उनके अड़ोस पड़ोस में वो दोनों स्टार्स थे और बाकी सब सैटेलाइट्स थे। अभी कोई सैटेलाइट नहीं है, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। उनकी बात, छोटे से छोटा देश, आज आप देख लें किसकी भी वजह हो, कोई भी ताकत कहीं से भी मिल रही हो, ताइवान में चाइना की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ये बात कहना कि भाई वो सिर्फ चीन जो है वो ये कर देगा, कुछ नहीं। पाकिस्तान आज की तारीख में बहुत सिचुएशन खराब में फंसा है। अगर हम इंटरेस्ट है उसमें, चाइना ऑलरेडी इंटरेस्टेड है। जहां वो अमेरिका आने की कोशिश कर रहा है, चाइना वहां ऑलरेडी घुसा हुआ।
तो ये आप बताएंगे कि कोई ऐसा इतना जबरदस्त सामंजस्य दोनों के बीच में उनको कर पाना, मुझे लगता नहीं कि इतना आसान होने वाला है। और चाइना हैज ऑलरेडी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव रूट्स टू द अरेबियन सी। तो आप देखिएगा किस प्रकार से सिचुएशन डेवलप होके आती है। ये बात निश्चित हो गई है आज की तारीख में, जिस तरह से भारत का मुसलमान पाकिस्तान की मुखालफत कर रहा है, वो चाहे ओवैसी हो, चाहे अब्दुल्ला हो या कोई और हो, उससे पता पड़ता है कि पाकिस्तान किस प्रकार नीचे सकता जा रहा है। ये आपको बिल्कुल, समझने अपने की लिए खुद के लिए आवश्यकता है। खड्डा खोदता हुआ पाकिस्तान यहाँ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़कर ये तमाम इनसाइट्स शेयर करने के लिए। दुनिया के मुस्लिमों के साथ पाकिस्तान के धोखे का लंबा इतिहास रहा है। चीनी, अफगानी, फिलिस्तीनी, ईरानी और बांग्लादेशी हर मुस्लिमों के साथ पाकिस्तान का व्यवहार क्रूरता से भरा रहा। आइए इसी पर एक रिपोर्ट दिखाएं। दुनिया के मुस्लिम देशों को अक्सर पाकिस्तान ने धोखा दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के तालिबान समर्थक मुस्लिमों को धोखा दिया था और 9/11 हमले के मास्टरमाइंड को ढूंढने में अमेरिका की मदद की थी। पाकिस्तान ने चीन में उइगर मुसलमानों की ओर से पूरी तरह से आंखें मूंद ली हैं। चीन उत्तर पश्चिमी प्रांत शिनजियांग में उइगर पर अत्याचार करता रहा है। यहाँ उन्हें अपने धर्म का पालन करने की अनुमति भी नहीं है और यहाँ तक कि इस्लाम में हराम माने जाने वाले जबरन सुअर का मांस भी इन्हें खिलाया जाता है। 2017 के बाद 16,000 मस्जिदें यहाँ तोड़ दी गई हैं। इन मस्जिदों में 16वीं सदी में बनाया गया ग्रैंड कारगालिक मस्जिद का प्रवेश द्वार भी शामिल है। लेकिन मुनीर या पाकिस्तान ने कभी भी उइगर मुसलमानों की बेहद खराब हालत का मुद्दा चीन के सामने नहीं उठाया। 1971 में पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे बांग्ला मुसलमानों का पाकिस्तानी सेना ने नरसंहार कर दिया। पाकिस्तान के पास मुसलमानों के साथ विश्वासघात की लंबी सूची है, चाहे वे बांग्लादेशी मुसलमान हो, अफगान मुसलमान हो, चीनी मुसलमान हो या फिर फिलिस्तीनी। पाकिस्तान ने न केवल मुसलमानों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, बल्कि या तो उनके साथ क्रूरता की है या फिर इस प्रक्रिया में कहीं न कहीं से वो शामिल रहे हैं। अब इस श्रृंखला में ईरान के साथ भी धोखा जुड़ गया है। मुनीर फील्ड मार्शल अयूब खान, जनरल जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ के रास्ते पर ही लगातार चल रहा है। दुनिया के मुस्लिम देशों की बात छोड़ दीजिए, मुनीर भारत से आए पाकिस्तान में मुस्लिमों से घोर नफरत करता है और हाल ये है कि पाकिस्तान के सिंध में ऐसे मुसलमानों को बकरीद में कुर्बानी करने से रोका गया, उन्हें ईद तक मनाने नहीं दी गई। और यह किससे छिपा है कि मुनीर अपने ही देश में बलोच मुस्लिमों से खासा नफरत करता है और उसका नरसंहार करने में आगे रहता है। घोर मुस्लिम विरोधी, मुस्लिमों का कसाई, मुस्लिमों का गद्दार आसिम मुनीर अपने देश, अपनी कौम, किसी का नहीं है। वह सबसे बड़ा स्वार्थी है, व्यक्तिवादी है। जानकार कहते हैं जब जब दुनिया पर मुस्लिमों पर हमले होते हैं तो मुनीर और पाकिस्तान घड़ियाली आंसू बहाता है और जब कोई कदम उठाता है तो वह मुस्लिमों के खिलाफ ही उठाता है। शायद इसलिए ईरान पर हमले से आज मुनीर खुश होगा, पाकिस्तान खुश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।